नमस्कार। आज हम रामायण के एक बड़े ही मार्मिक और ज्ञान भरे प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी, जब महापराक्रमी रावण अपनी मृत्युशैया पर थे और उन्होंने कुछ अंतिम उपदेश दिए। बिल्कुल, ये बातें रामायण से हैं, खासतौर पर उत्तरकांड से इसका संदर्भ मिलता है ना? हाँ, प्रसंग वही है। युद्ध समाप्त हो चुका है, रावण बाणों से घायल है और तब श्री राम वो लक्ष्मण को भेजते हैं। यही बात थोड़ी चौंकाती है। अपने सबसे बड़े शत्रु के पास ज्ञान लेने के लिए? हाँ, ये श्री राम की महानता और दूरदर्शिता दिखाता है। शायद वो ये संदेश देना चाहते थे कि ज्ञान का सम्मान शत्रुता से भी ऊपर है। और देखो, रावण का अनुभव, चाहे वो कितना भी कटु क्यों ना रहा हो, उसमें भी सीखने लायक था। सही बात है। तो लक्ष्मण गए रावण के पास। जी, लेकिन पहले वो जाकर रावण के सिर के पास खड़े हो गए। अच्छा। फिर तो रावण ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। ओह। तब श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया कि भाई, ज्ञान लेने के लिए विनम्रता चाहिए होती है, गुरु के चरणों के पास बैठना होता है, सिर के पास नहीं। ये तो सीखने की प्रक्रिया का बड़ा अहम हिस्सा है। अहंकार के साथ ज्ञान नहीं मिलता। बिल्कुल, ये सिर्फ बैठने की जगह की बात नहीं, ये मन की अवस्था की बात है। तो जब लक्ष्मण ने विनम्रता दिखाई, चरणों के पास बैठे, तब रावण ने बोलना शुरू किया। और क्या कहा रावण ने? वो कौन सी ज्ञान की बातें थी जो उन्होंने अपने आखिरी पलों में साझा की? देखिए, सबसे अहम सूत्रों में से एक जो सामने आता है वो है शुभस्य शीघ्रम। शुभस्य शीघ्रम। जी, इसका मतलब ये कि कोई भी अच्छा काम, कोई शुभ विचार मन में आए तो उसे फौरन कर डालना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी। ये सुनने में तो सरल लगता है, पर शायद इसके पीछे रावण का अपना कोई गहरा पछतावा रहा होगा। निश्चित रूप से, और इसी से जुड़ा दूसरा सूत्र भी है, अशुभस्य कालहरणम। अच्छा, वो क्या है? कि जो काम बुरा है, अशुभ है, उसे जितना हो सके टालते रहो, उसे करने में जल्दी मत करो। तो एक तरह से ये उनके अपने जीवन का निचोड़ था कि उन्होंने शायद अच्छे काम टाले और बुरे फौरन कर दिए। हाँ, उन्होंने ये माना भी, कहा कि मैं श्रीराम को पहचान तो गया था, पर अपने अहंकार के कारण सही काम जैसे सीता को लौटाना वो टालता रहा, और बुरे काम जैसे सीताहरण, उसमें मैंने जल्दी दिखाई। बाप रे, मतलब बुद्धि तो थी, लेकिन अहंकार ने सही समय पर सही फैसला लेने ही नहीं दिया। बिल्कुल, ज्ञान होना एक बात है और उसे सही समय पर इस्तेमाल कर पाना वो बिल्कुल दूसरी बात। और कुछ कहा उन्होंने? कोई और चेतावनी? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अपने शत्रु को कभी छोटा या कमजोर मत समझो। अच्छा, ये भी माना उन्होंने? जी, कहा कि मैंने ये गलती की, वानरों और भालुओं की सेना को कम आंका और परिणाम सामने है। तो रावण की ये आखिरी शब्द असल में तो बड़ी गहरी सीख देते हैं। अहंकार से बचो, अच्छे काम फौरन करो, बुरे टालो और किसी को कम मत समझो। सही कहा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन जीने के सिद्धांत हैं। रावण का ज्ञान कम नहीं था, पर अहंकार और सही समय पर सही निर्णय न ले पाने की वजह से उसका पतन हुआ। तो ये ज्ञान और अहंकार का जो द्वंद्व है, ये कितना वास्तविक है। हाँ, और ये सवाल हमारे लिए भी है कि हम सब ये जानते हुए भी क्या कई बार जीवन में रावण जैसी भूलें नहीं कर बैठते, जब अहंकार हमारे ज्ञान पर हावी हो जाता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। ज्ञान होते हुए भी सही राह न चुन पाना, ये शायद मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।